जय हिंद बच्चों, वेलकम टू फ्रेंडशिप क्लासेस। देखिए आज आपके लिए लाए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ्स के सिलेबस जो हमारे 2023-24 में लागू हैं। अब देखिए ये जो आपका हमने सिलेबस लिया है ये लिया है यूपी एमएसपी की वेबसाइट से। तो देखिए यानी हमको पहले 15 अध्याय पढ़ने होते थे। अब आपका जो ये रचना नाम का चैप्टर नहीं है, 11वां चैप्टर था, तो वो आपका एकदम से हट गया है। यानी अब हमको पढ़ना है 14 चैप्टर पढ़ने हैं। जो जो हमको पढ़ना मैं आपको बस वही बता रहा हूँ। तो देखिए अब आप देखिए ये जो हमारा एनसीईआरटी का किताब था गणित का, उसी का पर्सनली मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखेंगे, देखिए आपको वास्तविक संख्या में पढ़ना है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी प्रश्नावली 1.2 पढ़ना है, उसके उदाहरण। फिर आपको अपरिमेय संख्याओं का पढ़ना पुनर्भ्रमण यानी प्रश्नावली 1.3 प्लस उदाहरण। फिर आपको पढ़ना बहुपद। बहुपद में क्या आपका है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ यानी प्रश्नावली 2.1 पढ़ने हैं, उसका उदाहरण। फिर किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध यानी प्रश्नावली 2.2 प्लस उसका उदाहरण। फिर आपको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें क्या पढ़ना है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल यानी प्रश्नावली 3.2 पढ़ने हैं। और फिर प्रतिस्थापन विधि से हल पढ़ना है यानी 3.3 पढ़ना है। और फिर आपका है विलोपन विधि यानी प्रश्नावली 3.4 हमको पढ़ने हैं। फिर आपका आ जा रहा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको देखिए 4.1 पढ़ना है। फिर आपका ये जो ये वाला है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल यानी प्रश्नावली 4.2 भी पढ़ना है। और मूलों की प्रकृति यानी प्रश्नावली 4.4 भी हमको पढ़ने हैं। फिर आपका देखिए पांचवें चैप्टर जो आपका समांतर श्रेणी था वो हमको पूरा पढ़ना है। इसमें आपको 5.1 भी पढ़ना है, 5.2 पढ़ना है, 5.3 पढ़ना है, 5.4 भी हमको पूरा पढ़ना है। फिर देखिए जो आपका ये त्रिभुज वाला चैप्टर था, तो त्रिभुज वाले चैप्टर में हमको समरूप आकृतियाँ पढ़नी है यानी प्रश्नावली 6.1 पढ़ने हैं। त्रिभुज की समरूपता यानी 6.2 पढ़ने हैं। और त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी यानी प्रश्नावली 6.3 हमको पढ़ने हैं। फिर आपका देखिए ये 7वें चैप्टर में क्या था, निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें आपको देखिए दूरी सूत्र पढ़ना है यानी प्रश्नावली 7.1 पढ़ने हैं। विभाजन सूत्र यानी 7.2 पढ़ने हैं। फिर आपका देखिए 8वां चैप्टर था त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है यानी प्रश्नावली 8.1 पढ़ना है। और फिर आपका कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी प्रश्नावली 8.2 पढ़ने हैं। फिर आपका ये त्रिकोणमितीय सर्वसमकाय यानी प्रश्नावली 8.4 प्लस उसका उदाहरण पढ़ने हैं। अब ऐसा हुआ ना, जो 8.4 में जो आपका ये प्रश्न नंबर 3 नहीं था वो एकदम से हट गया है। फिर आपका देखिए ये चैप्टर नंबर 9 में त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग हमको पढ़ने हैं। इसमें क्या पढ़ना है कि ऊंचा दूरी वाला जो आपका ये है प्रश्नावली 9.1 नहीं है, तो इसमें आपको देखिए प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 15 तक पढ़ना है। जो 16वां प्रश्न था वो एकदम से हट गया है और सभी उदाहरण को भी हमको पढ़ना है। फिर देखिए आपका जो 10वां चैप्टर है वृत्त, तो हमको देखिए वृत्त में हमको पूरा पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। यानी हमको प्रश्नावली 10.1 भी पढ़ना है, 10.2 भी पढ़ना है। फिर देखिए आपका ये 11वां चैप्टर है रचनाएं। जो रचनाएं देखिए एकदम से हट गया है, जो आपके 2023-24 का सिलेबस उसमें आपको रचना एक भी नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, तो रचना को भूल जाइए। फिर आपको देखिए ये 12वां चैप्टर आपका है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें आपको देखिए हमको खाली क्या पढ़ना है, त्रिस्खंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी प्रश्नावली 12.2 पढ़ने हैं और उसके सभी उदाहरण पढ़ने हैं। फिर आपका देखिए चैप्टर नंबर 13वां था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, ठोसों के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी हमको पढ़ना है प्रश्नावली 13.1 और उसके सभी उदाहरण। फिर पढ़ना है ठोसों के एक संयोजन का आयतन यानी प्रश्नावली 13.2 और उसके सभी उदाहरण। फिर देखिए आपका ये जो आपका चैप्टर 14 था सांख्यिकी। इसमें आपको देखिए हमको पढ़ना है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक और माध्यमत का बहुलक में संबंध। यानी हमको 14.1 पढ़ने हैं, 14.2 पढ़ने हैं और 14.3 पढ़ने हैं। फिर आपका देखिए 15वां चैप्टर में हमको प्रयोक्ता में क्या पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़ना है प्रश्नावली 15.1 हमको खाली पढ़ना है और उसका उदाहरण पढ़ने हैं। और देखिए बच्चों हम आपको पुरानी किताब का सभी दिखा भी दे रहे हैं। देखिए हमको पढ़ना है प्रश्नावली 1.2, ये आपका एनसीईआरटी पुरानी किताब का था।
अब देखिए जो नया किताब नहीं आएगा तो ये प्रश्नावली इसमें 1.2 नहीं है, तो नए वाली किताब में हो जाएगा प्रश्नावली 1.1। तो यानी हमको इसी को पढ़ना पूरे इसी को। अब और आगे देखेंगे। फिर हमको पढ़ना है प्रश्नावली 1.3, 2.1 पढ़ना है, 2.2 भी हमको पढ़ाना है। फिर देखिए 3.2 आपको पढ़ाना है, 3.3 भी पढ़ाना है, 3.4 भी पढ़ाना है, 4.1 पढ़ाना है, 4.2 पढ़ाना है, और फिर पढ़ना है 4.4। 5.1 पढ़ाना है, 5.2 पढ़ाना है, 5.3 पूरा पढ़ाना है, 6.1 पढ़ाना है, 6.2 पढ़ाना है, 6.3 भी पढ़ाना है। सात दशमलव एक भी पूरा पढ़ाना है, 7.2 भी पढ़ाना है, 8.1 भी पढ़ना है, 8.2 पूरा पढ़ाना है, 8.4 पढ़ाना है। अब देखिए 8.4 में जो ये सवाल नंबर 3 नहीं है, ये वाला एकदम से हट गया है, ये वाला नहीं पढ़ना, उसे पढ़ना पहला पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है, उसके बाद ये पाँचवें का पूरे साल पढ़ना हमको है। फिर आपको देखिए पढ़ना है 9.1 पूरा पढ़ाना है, इसमें जो ये नहीं है सवाल नंबर 16 ये हट गया है, यानी आपको 15 तक पढ़ना केवल, आपको ये पूरा पढ़ाना है। फिर आपको देखिए ये 10.2 भी पूरा पढ़ाना है, 12.2 भी पढ़ाना है, 13.1 पढ़ाना है, 13.2 भी पढ़ाना है, 14.1
14.1 पढ़ना है। चौदह दशमलव दो भी पढ़ना है। 14.3 पढ़ना है। 15.1 पूरा पढ़ना है। 'हाँ बच्चों, यानी जो हमने अभी आपको बताया है बस उसी में से एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये पढ़ के जाना, इससे बाहर कुछ मत पढ़ के जाना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को फ्रेंडशिप क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।